हिंदू सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय तथा जिसने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत और भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक आदि उपाधियों से नवाजा गया है। जन्म अगर राजा राम मोहन राय की कह रहे तो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत, जो बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे, और वहीं राम मोहन राय को राय या राया की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय की शिक्षा पटना एवं वाराणसी में हुई थी। ये बहुमुखी प्रतिभा और धनी और बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिन्हें अरबी, फारसी संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू समेत लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी आस्था जो मूर्ति पूजा में नहीं रही, और 1809 में फारसी भाषा में तुहफात उल मुआवहिदीन अर्थात एकस्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया। राजा राम मोहन राय कई वर्षों तक घर से दूर रहकर विभिन्न स्थानों की यात्रा की और नेपाल भी गए, जहाँ से बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1803 में अपने पिता रमाकांत राय की मृत्यु के पश्चात कंपनी में जॉन डिग्री के दीवान बने और 1814 ईस्वी तक कार्य किया। 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे, और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब प्रिस्क्रिप्ट्स ऑफ जीसस लिखी, जिसके कारण उनके ईसाई मित्रों ने उन्हें ईसाई बनने का प्रयत्न किया। ठीक है। (1821) में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय रूढ़िवादियों ने इनकी आलोचना की, यह प्रचार किया कि वे ईसाई बन गए हैं राजा राम मोहन राय, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लड़ते हुए ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल जो न हिंदू हो न ईसाई हो की स्थापना पर चर्चा की। फलस्वरूप 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई, और क्रम में इसे ब्रह्मा सभा कहा गया। बाद में यह ब्रह्मा समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्मों की रूढ़िवादी और अंधविश्वासों से मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बौद्ध देववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया। राजा राम मोहन राय ईश्वर की एकता पर बल दिया। इन्होंने आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था। राजा राम मोहन राय केवल धर्म सुधार तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि पर भी जमकर प्रहार किया। राजा राम मोहन राय ने इन्होंने अंतर्जातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया।
स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी दिलाने का भी प्रयत्न किया। इन्होंने तर्क, बुद्धिवाद व मानववाद को सर्वाधिक महत्व दिया, जिसके लिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। और डच डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डच डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए इन्होंने जन जागरण किया। 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाली में स्वांत कौमुदी तथा प्रयागा का चांद का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया तथा अंग्रेजी में ब्रह्मा निकल मैगजीन प्रकाशित किया। इसके साथ ही साथ बंगाल व्याकरण का संकलन किया। हिंद उत्तराधिकारी नियम पुस्तक का भी प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा को घोर विरोध और स्वांत कौमुदी के माध्यम से किया। ने सती प्रथा का जो घोर विरोध किया, स्वांत कौमुदी के माध्यम से किया। और विरोध प्रेरणा उन्हें समय पर प्राप्त हुई जब 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर जबरन उनकी भाभी अलका मंजरी, उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनकी भाभी के नाम होता है अलका मंजरी, को सती होना पड़ा। इससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापी आंदोलन चलाया और विलियम बेंटिंग को 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने में सहयोग किया। राजा राम मोहन राय भारतीय इतिहास में हिंदू सुधार आंदोलन में अग्रणी नाम आता है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा की थी। अंग्रेजों के शोषण को विरोध किया। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की विफलता से दुखी थे, परंतु 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति सफल रही तो उन्होंने भोज देकर खुशी मनाई। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए 1823 ईस्वी में एडमस के प्रेस अध्यादेश के विरुद्ध द्वारिकानाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। बाद में अपील खारिज होने पर इन्हें प्रिवी काउंसिल में फिर से अपील की। हिंदू व मुसलमानों में भेद करने वाली जूरी एक्ट 1827 ईस्वी जो थी का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के साथ समानता विश्व बंधुत्व पर भी विशेष बल दिया था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। साथ ही साथ भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा, जो अपर्याप्त पेंशन राशि के संदर्भ में था। इन्होंने 1831 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा को उपाधि प्रदान की। तत्कालीन सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर से इनकी मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की उपाधि
से सम्मानित किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो इनके अपने दो शिष्य थे, महर्षि द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, ब्राह्मण समाज का संचालक नियुक्त किया गया। इन्होंने 10 वर्षों तक ब्राह्मण समाज का संचालन किया। ब्राह्मण समाज का विस्तार। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी पंडित रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला। तदुपरांत द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को ब्राह्मण समाज की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। तो नेक्स्ट क्लास दोस्तों अगले मिलते हैं नेक्स्ट, और उससे आगे चर्चा की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।